ओवेरियन एजिंग को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हम सब लोगों की रिसर्च होती है कि अपनी उम्र से 10 साल या 20 साल कैसे आपको छोटे दिखना है। ठीक उसी तरह आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एग क्वालिटी कम होती है। लेकिन अब इस पे भी रिसर्च आ रहे हैं कि जो एग क्वालिटी है या एग क्वांटिटी है वो जिस तरह से एजिंग प्रोसेस है उसको रिवर्स कैसे किया जाए, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट रिसर्च आ रही है और इस पे जो सेल का जो भी एजिंग प्रोसेस होता है उसका जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फंक्शन को रिजुविनेट करने की बात आ रही है। हालांकि वो अभी रिसर्च जो है वो माउस पे या फिर जो एनिमल्स पे चल रही है और वो जल्द ही ह्यूमन पे उसका रिसर्च किया जाएगा। बट उसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, आज उनके बारे में बात करेंगे कि आप उन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करके और अपने एग क्वालिटी को एटलीस्ट अगर वो 40 की है तो किस तरह से आप उसको 20s के एज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको सर्केडियन रिदम, बेसिकली हमारा जो सर्केडियन रिदम होता है वो ही हमारे जो भी हार्मोन्स होते हैं जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एग बनने के लिए FSH LH चाहिए रहता है और उसके बाद बच्चेदानी की लाइनिंग के लिए आपको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए रहता है। तो ये सारे हार्मोन जो हैं वो सिंक्रोनसली काम करते हैं और वो आपके बॉडी के सर्कैडियन रिदम पे कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप उसको रेगुलेटेड नहीं रखते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आप कर सकते हैं तो आप अपना स्लीप पैटर्न उसको फिक्स टाइम पे रखें। जितने भी टाइम पे आप सोते हैं, जितने भी टाइम पे आप उठते हैं, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि 7 से 8 घंटे की आपकी नींद हो रही है तो वो टाइम फिक्स हो। ये आपको नहीं करना है कि कभी आप 10 बजे सो गए और कभी आप 1 या 1:30-2 बजे तक आप जगे हुए हैं, उससे भी आपकी ओवेरियन क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर आप फर्टिलिटी जर्नी में ऑलरेडी हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि वो सारे सप्लीमेंट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं। जो हमारे बॉडी का एक हार्मोन मेलाटोनिन जो है वो एक्चुअली में ओवेरियन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आजकल वो आपको सप्लीमेंट्स में दिया जाता है। बट उसकी जो बेसिक बात जो आपको नहीं पता है और जो आप गलती कर रहे हैं, अगर आप सोने के 3-4 घंटे पहले अगर आप लाइट एक्सपोजर में रहते हैं, जैसे कि फ़ोन लाइट के एक्सपोजर में रहते हैं, तो वो मेलाटोनिन ठीक से वर्क नहीं करता और आपकी ओवेरियन एजिंग को वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। तो अगर ये नॉर्मल चीज़ आप अपने हैबिट में फॉलो करें कि सोने के 3-4 घंटे पहले ही आप लाइट एक्सपोजर को दूर रखें। रूम भी आपका कंप्लीटली डार्क रहना चाहिए, थोड़ा भी लाइट रहता है तो वो उस चीज़ को हैम्पर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, विटामिन डी की कमी से भी इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीके से आप ले सकते हैं। आप जैसे ही सुबह उठते हो तो अपनी लाइफस्टाइल में इनिशियल हाफ एन आवर जो रहता है उसमें अगर आप सनलाइट एक्सपोजर लेते हो तो उससे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती और वो भी आपकी ओवेरियन क्वालिटी को तेज़ी से एजिंग में नहीं जाने देता है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें आप अपने फूड में ले रहे हो बट आपको लगता है कि वो हेल्दी है बट एक्चुअल में वो नहीं रहता है। तो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स जो भी रहते हैं या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या फिर रिफाइंड शुगर्स, इनफैक्ट ये चीज़ें भले ही आपको लग रही होगी या इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट, उससे भी क्योंकि हमने देखा है कि PCOD की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आपको लगता है कि हेल्दी है बट एक्चुअल में इनफैक्ट वो हेल्दी है। लेकिन अगर आप फर्टिलिटी जर्नी में हैं, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो आपकी एग क्वालिटी पे हैम्पर करता है। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स लें। तो मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको किस तरह से आप हेल्दी वर्जन को आप फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, उस पर क्या बारे में बताया गया है। चैनल पे विजिट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।